दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 2024 की बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में अनुमानित हैं कि इस तरह का अनुमान है कि आ सकता है। आप इसी पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। आपके विद्यालय में जो अध्यापक या अध्यापिका गण जो भी पढ़ाए हों, आप उसको भी पढ़िए और यहाँ से भी कुछ सहायता लीजिए। लेकिन यह अनुमान रहा है पिछले कई वर्षों से हम लोग जो भी अनुमान लगाते रहे हैं वहाँ से लगभग प्रश्न आते रहे हैं। तो उसी को देखते हुए दोबारा इस बार हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर जारी कर रहे हैं। आप इसे पढ़िए और आपको यदि अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए इससे संबंधित तो आप hindikunj.com को विजिट करें। यदि आप hindikunj.com में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि 80 अंकों का प्रश्न पत्र है, तो इसमें व्याकरण 40 का और साहित्य 40 का। तो हिंदी निबंध जो आएगा इसके लिए कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको हिंदी निबंध चाहिए तो आप hindikunj.com विजिट कीजिएगा। सारे के सारे निबंध आपको वहाँ लिखित रूप में मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक बताए जा रहे हैं। पहला है डिजिटल दुनिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। जो ऑनलाइन सिस्टम चला उसके बारे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है वही बताना है। परोपकार की भावना, प्रदूषण की समस्या, सदाचार का महत्व, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता आज क्यों बन पड़ी है, इसके लाभ और हानि क्या है, जीवन में आपके साथ कोई हास्यास्पद कोई अच्छी घटना जिसके कारण आप हंसने को मजबूर हो गए हो, ऐसी घटनाओं के बारे में आपको निबंध लिखना है। और जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है, विज्ञापन जो हमेशा हमको दिखाई पड़ते हैं, विज्ञापनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आदर्श अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो डिजिटल दुनिया की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, परोपकार की भावना, प्रदूषण की समस्या, सदाचार का महत्व, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता, जीवन में घटी कोई हास्यास्पद घटना, जीवन में त्योहारों का महत्व, विज्ञापनों का हमारे जीवन में महत्व और आदर्श अध्यापक के गुण। ठीक, ये हो गए निबंध। अब आते हैं कि कुछ कहानी के बारे में कि कुछ मौलिक कहानी के कुछ विषय हैं कि इस विषय पर एक मौलिक कहानी लिखी है। तो कुछ 4-5 टॉपिक बताए जा रहे हैं, जैसे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस पर आपको एक मौलिक कहानी लिखनी पड़ेगी परीक्षा में। दूर के ढोल सुहावने, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जाको राके साइयाँ, मार सके न कोई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो कुछ टॉपिक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दूर के ढोल सुहावने, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, जाको राके साइयाँ, मार सके न कोई, या खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इन सारे टॉपिकों को आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको नहीं उपलब्ध है सामग्री तो आप hindikunj.com को विजिट कीजिएगा। देखिए, पत्र लिखन के बारे में, पत्र लिखन का विषय नहीं बताया जा रहा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आएंगे, जो भी आपको अच्छा बन पड़ता हो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और अंक पाइएगा। इसके बाद अपठित गद्यांश, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे आदि अन्य व्याकरण जो भाग है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं साहित्य के बारे में जो कि विशेष है। साहित्य, हिंदी साहित्य प्रभाग में आपके साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, आप इनको जरूर से जरूर पढ़िएगा। देखिए, इस बार साहित्य सागर में क्या हो रहा है कि आगे वाले जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने, जो शुरुआत के जो चैप्टर हैं आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात अठन्नी की सुदर्शन जी का, काकी सियाराम शरणगुप्त का, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य और भीड़ में खोया आदमी। तो बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य और भीड़ में खोया आदमी, ये 5 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के जो चैप्टर बन रहे हैं बहुत, उसको आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना भाग्य, भीड़ में खोया आदमी, कहानियों में। अब आते हैं पद्य भाग के बारे में। तो पद्य भाग में क्या है, पद्य भाग में कविताओं में स्वर्ग बना सकते हैं दिनकर जी का, मेघ आए, मातृ मंदिर की ओर, विनय के पद और गिरधर की कुंडलियाँ, ये 5 चैप्टर हैं। स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए, मातृ मंदिर की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, इस बार आने की संभावना है। विनय के पद, ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है और गिरधर की कुंडलियाँ। तो स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए, मातृ मंदिर की ओर, विनय के पद, गिरधर की कुंडलियाँ। अब बचा एकांकी संचय में, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इस बार। संस्कार और भावना, विष्णु प्रभाकर जी का, सूखी डाली, उपेंद्रनाथ अस्क जी का, महाभारत की एक सांझ, भारतभूषण अग्रवाल जी का। तो संस्कार और भावना, ये बच्चों का एकांकी संचय चलता हो जिनके विद्यालय में, वह संस्कार और भावना पढ़ेंगे, सूखी डाली, महाभारत की एक सांझ। ठीक, तो आपके टॉपिक बन गए। अब जिन बच्चों का नया रास्ता उपन्यास चलता है जिनके विद्यालय में,
जिन बच्चों का नया रास्ता उपन्यास चलता है वो लोग कुछ उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, जैसे मीनू द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीय बुद्धिजीवियों पर क्या विचार व्यक्त किए गए थे। आप उपन्यास पढ़िएगा, वहाँ पे सारे आंसर मिलेंगे आपको। अमित के एक्सीडेंट की बात सुनकर मीनू की मन स्थिति क्या हो गई थी। मनोहर की चारित्रिक विशेषताएं। नया रास्ता उपन्यास का उद्देश्य क्या है। उपन्यासकार क्या कहना चाहती हैं। नया रास्ता उपन्यास में मीनू का जड़ चित्रण और उपन्यास की शीर्षक नया रास्ता उपन्यास का नाम क्यों दिया गया है। तो नया रास्ता उपन्यास की शीर्षक की सार्थकता पर विचार। नीलिमा के जाने के बाद मीनू उसके निमंत्रण पत्र को देखते देखते किन विचारों में डूब गई। तो नीलिमा के जाने के बाद मीनू उसकी निमंत्रण पत्र को देखते देखते किन विचारों में डूब गई। मीनू की बेचैनी का क्या कारण था। माया उसकी बात क्यों नहीं समझ सकी। मीनू को क्या याद आ रहा था। तो मीनू द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीय बुद्धिजीवियों पर विचार। अमित की एक्सीडेंट बात की सुनकर मीनू की क्या स्थिति हुई। मनोहर की चारित्रिक विशेषताएं। नया रास्ता उपन्यास का उद्देश्य। नया रास्ता उपन्यास में मीनू का जड़ चित्रण। उपन्यास की शीर्षक की सार्थकता पर विचार। नीलिमा के जाने के बाद मीनू उसके निमंत्रण पत्र को देखते देखते किन विचारों में डूब गई। मीनू की बेचैनी का कारण। ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं इस बार परीक्षा में आ सकते हैं। 2024 की परीक्षा में आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास अध्ययन सामग्री नहीं तो आप hindicoaching.com को विजिट कीजिएगा। ज़्यादा समय परीक्षा में नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक्स आपको दिए हैं आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अनुमान लगभग हर बार सही होता है। तो इस बार उम्मीद है कि जो आपको यहाँ पे चाहे वह साहित्य सागर की कहानियों के बारे में हो, कविताओं के बारे में, एकांकी संचय और नया रास्ता उपन्यास, लगभग विषय आ जाते हैं। तो आप इनको पढ़िएगा जिससे आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए, हमारी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग एक पेड वर्जन व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आपको परीक्षा के समय तक आपको कोचिंग दी जाएगी। आपको चाहे वह सैम्पल पेपर के रूप में हो, चाहे कोई कंटेंट हो या नोट्स हो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप इसके लिए राजी हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आप सभी लोग तैयार होते हैं तो कुछ दिनों में एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर कोचिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, यदि आपको या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप hindicoaching.com से जुड़े रहें। जल्द ही आपको जानकारी देती जाती रहेगी। ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे एक निवेदन है कि आप सभी hindicoaching.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पेड वर्जन के लिए कोचिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्द से जल्द कोचिंग स्टार्ट की जाएगी। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।